Hello, once again, good morning to all of you and welcome to our channel. Today, once again, we are offer you with a very interesting topic that is एज ऑफ चौसर। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, एज ऑफ चौसर, और यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। एज ऑफ चौसर एक ऐसा एज है जहाँ से हर साल नेट में 2-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को। ये शेड्यूल जिस पर हम लोग बात करेंगे आगे, शुरुआत करते हैं एज ऑफ चौसर की। और एज ऑफ चौसर की शुरुआत होती है ये महाशय से, जिनका नाम है चौसर, जॉफ्री चौसर नाम है इनका। और जॉफ्री चौसर का जो एज हुआ था वो 1300 से 1400 माना जाता है। ठीक है, अब कहता है कि इसके पहले बात को समझते हैं, इसके पीछे जो छुपा हुआ बात है पहले उसको समझने का प्रयास। कहते हैं एज ऑफ चौसर में 3 बड़ी घटनाएं घटी। ठीक है, 3 बड़ी घटनाएं कौन कौन? सबसे पहले 100 ईयर्स ऑफ वार हुआ था। किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? तो लैंड डिस्प्यूट हुआ था, जमीन विवाद था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ था। और फाइनली क्या हुआ था कि इसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड ने लॉन्ग बो मेथड का प्रयोग किया था, ये बर्छी तीर कमान इसका प्रयोग किया था। दूसरी जो घटना घटी थी वो था आपका ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ का टाइमिंग क्या था? 1347 टू 51। 1347 टू 51 में क्या हुआ कि रैट से एक प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, चूहों से एक महामारी फैल गई। और इसके बारे में कुछ पुस्तकें जो है वो कहता है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हुआ था। वहीं कुछ किताबें कहती है कि भाई 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है यूरोप की वो वाइप आउट हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये 1/3 और 2/3 में थोड़ा कंट्रास्ट है, समझना है। जो भी मिल जाएगा ऑप्शन में उसको क्लिक कर दे। इसके बाद हुआ था पीजेंट रेवोल्यूशन। पीजेंट रेवोल्यूशन जो हुआ था इसको वाट टेलर और जॉन वॉल नाम के 2 व्यक्ति ने शुरू किया था। कौन कौन नाम? ये बार बार पूछता है कि पीजेंट रेवोल्यूशन वाज लेड बाय, तो यहाँ पर 2 नाम देना आपको, वाट टेलर और जॉन वॉल होते हैं। आगे है दिस रिवोल्ट टैक प्लेस अगेंस्ट पेइंग हैवी टैक्सेस। ये रिवोल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि बड़े हैवी टैक्सेस लग रहे थे चीजों पर, वस्तुओं पर। उससे बचने के लिए लोगों ने ऐसा विद्रोह किया था। और इस टाइम में क्या हुआ कि इंग्लिश बिकेम द कोड ऑफ लैंग्वेज। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंग्लिश जो है वो आपके कोड ऑफ लैंग्वेज कब बनी थी? तो 1362 में। और एक और पूछा जाता है कि इंग्लिश जो है वो पार्लियामेंट का लैंग्वेज बना था ठीक इसके 1 वर्ष बाद, यानी कि 1363 में। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं, कहता है इंग्लिश जो है बिकेम द लैंग्वेज ऑफ स्कूल टीचिंग इन 1386। 1386 से इंग्लिश जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भाषा के रूप में पहचानी गई, इसको मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला जॉफ्री चौसर। ये राइटर को थोड़ा हमको पढ़ना है, जॉफ्री चौसर थे कौन, क्या थे। तो जॉफ्री चौसर का जन्म 1340 में हुआ था, लेकिन इनकी पूरी पीरियड 1300 टू 1400 गिनी जाती है। ठीक है, ही वॉज राइटर। इनके बारे में कहा जाता था कि ये ऐसे राजा थे जिन्होंने ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने 3 राजाओं का शासन दिया था। 3 राजा कौन कौन थे ध्यान से देखना। एक तो एडवर्ड III था, दूसरा रिचर्ड II और तीसरा हेनरी IV। तो 3 राजाओं का शासन देखा। और इनकी जो पत्नी थी फिलिपा रॉयट, इन्होंने इससे शादी करी थी 1366 में, यानी कि एट द एज ऑफ 26 की एज में इन्होंने शादी करी थी फिलिपा रॉयट से। इनके रचनाएं की बात कर ले तो बहुत ही अनलिमिटेड है, और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए इसकी संभावना एकदम कम है। तो सबसे पहला ट्राइलस एंड क्राइसिड, बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसके साथ साथ आपको पुस्तक मिलता है
इसके साथ इनकी सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो है आपका कैंटरबरी टेल्स। भाई आज तक का कोई नेट ऐसा इतिहास नहीं रहा जिसमें इससे क्वेश्चंस नहीं आए। कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चंस आना, अगर आप नेट पॉइंट से देख रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पक्का है कि एक दो आ ही जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं राइटर नंबर 2 विलियम लैंगलैंड की। ये हैं विलियम लैंगलैंड साहब, और इनके बारे में बात किया जाए तो इनकी एक ही रचना थी जो बहुत ही चर्चा में रही थी, पायस द प्लोमन। तो पायस द प्लोमन में क्या था कि इसमें बात हुआ था कि जीवन कैसा है, जीवन में क्या क्या चीजें हैं, तो इस चीज के बारे में बात करी गई थी। तो जीवन में भाई विपत्तियां है, आपत्तियां है, कुछ अच्छाइयां भी है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेलबर्न हिल में हुई थी। ये क्या करते हैं, टावर को हेवन की तरह एक्सप्लेन करते हैं और फोर्ट्रेस को हिल की तरह। इसमें 3 फिगरेटिव कैरेक्टर का चर्चा होता है। डू वेल, जिसको हम लोग कंसस, इससे कंससनेस को दिखाते हैं। डू बेटर ग्रेस को दिखाता है, और डू बेस्ट आपका चैरिटी को दिखाता है। तो ये छोटी सी चीज है, विलियम लैंगलैंड के बारे में जानने के लिए इतना जान जाएंगे पर्याप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इन लैंगलैंड पायस द प्लोमन पायर्स अपीयर फाइनली एज। पायर्स का मतलब क्या होता है? तो पायर्स का मतलब एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा नागरिक होता है, गुड स्मार्ट। लैंगलैंड की पायर्स द प्लोमन इज अ सटायर ऑन इट। ये सटायर है किस पर भाई? कलर्जी टाइप का है। तो नैरेटर ऑफ पायस द प्लोमन फॉल स्लीप ऑन मेलबर्न हिल के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो लास्ट पोयम उसके डेथ के पहले क्या था? रिचर्ड द रेडलेस। इस पोयम में बात करेंगे तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स यूज हुए हैं। टेक्स्ट ए यूथ को रिप्रेजेंट करता है, 1800 लाइन है, 2567 टोटल लाइंस होती है इसमें। टेक्स्ट बी में मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, 7242 लाइनें होती है। और टेक्स्ट सी जो होता है ये ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, 15,000 लाइंस होती है और 7,357 लाइनें। अब आ जाते हैं अगले राइटर की तरफ, जॉन मैंडेविले। ये आपके जॉन मैंडेविले, इनके बारे में बोलता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं। इन्होंने एक यात्रा किया था, समुद्री यात्रा किया था 1332 में, ठीक है। और इनका जो बन के आता है वो कुछ इसी टाइप का आता है, ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविले, है ना। ये इनकी रचना है, एकमात्र रचना कह सकते हो। He had written in French in 1356 and translated into English in 1371। 56 में इन्होंने इसको फ्रेंच में लिखा था और 75 में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिया था। तो ज्यादा मैंडेविले के बारे में चीजें जानने की जरूरत नहीं है। ये आप आ जाइए जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ के बारे में बात करें, जॉन विक्लिफ एक प्रीस्ट थे कैथोलिक चर्च में, और इनके जो फॉलोवर्स हुआ करते थे ये लॉलार्ड्स कहा जाते थे, यानी कि फॉलोवर्स ऑफ जॉन विक्लिफ आर कॉल्ड लॉलार्ड्स। लॉलार्ड जो हैं ये वर्किंग पीपुल थे, ये रिफॉर्मेशन के लिए काम करते थे, रिफॉर्मेशन की बात करते थे। इसके बाद देखें, ओनली वर्क ऑफ विक्लिफ इज विक्लिफ्स बाइबल। इनकी एकमात्र रचना है विक्लिफ का, वो है विक्लिफ बाइबल, और लिखा कब गया था? तो 1382 टू 95 के बीच में लिखा गया। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानना नहीं है। बाइबल को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जॉन विक्लिफ बाइबल के लिए जॉन मैंडेविले एक ही रचना थी, ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविले। छोटे छोटे राइटर है, बहुत ज्यादा चर्चा में। ये जॉन गोवर, इनको भाई ये बहुत ही चर्चित राइटर थे, आपके जेफरी चौसर के बड़े करीबी रहती है। जॉन गोवर वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ जेफरी चौसर। अब तक आ गया कि जॉन गोवर जो है ये जेफरी चौसर के बहुत ही अच्छे मित्र थे। और चौसर ने अपनी एक पोयम लिखी थी, ट्रायलस एंड क्राइसेड। तो ट्रायलस एंड क्राइसेड जो लिखा था चौसर ने, वो पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया था, एक पार्ट उसका पोयम का डेडिकेट किया था आपको, गोवर साहब को। दिस वॉज एन एलेगोरिकल लव, एक
एलेगोरिकल लवी रिप्रेजेंट किया था। इनकी रचना है मिरर डी लॉन्ग। भाई ऐसा जो भी लिखा है वो सब फ्रेंच है, तो फ्रेंच में लिखा गया था 1380 में। उसके बाद लिखा गया वॉक्स क्लेमेंटिस, यह लैटिन में लिखा गया था। इसमें पाप को रिप्रेजेंट किया गया था, भ्रष्ट नेता को दिखाया गया था, उसके प्रति विद्रोह को दिखाया गया था, है ना। और इसी रचना के बाद क्या हुआ था कि जॉफ्री चौसर ने गोवर को मोरल गोवर का नाम दे दिया। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, मोरल गोवर। उसके बाद इन्होंने लिखा कन्फेशियो अमेनिटीज। कन्फेशियो अमेनिटीज भी बहुत अच्छी रचना है। इसमें एक लवर्स की कन्फेशन के बारे में बात किया, एक लवर की कन्फेशन के बारे में बात किया गया है। और ये रचना आपकी अंग्रेजी में लिखी गई है, 8 पार्ट में, 8 किताब में ये लिखा गया है। इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो अपने लव लाइफ का कन्फेशन कर रहा होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी पुस्तक है। अगले राइटर हमारे जॉन हकलीफ। जॉन हकलीफ के बारे में बोला गया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। और ये किसके लिए लिखा था? तो हेनरी V के लिए इन्होंने लिखा था। और डिस्कस किया वाइस एंड वर्च्यू ऑफ हिम, यानी कि हेनरी V के गुण और अवगुण का चर्चा किया था। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद आते हैं लिडगेट, जॉन लिडगेट। ये है आपके जॉन लिडगेट। लिडगेट क्या करते थे कि यूजेस द वर्क ऑफ चौसर, ये चौसर की वर्क को ही रिपीट करते थे। तो मतलब लिडगेट की सारी रचनाओं में चौसर की झलक मिलती थी। इनकी वर्क है सरपेंट ऑफ डिवीजन। इसमें क्या है, जूलियस सीजर पे संक्षिप्त टिप्पणी किया हुआ है, संक्षिप्त बात किया हुआ। उसके बाद फॉल ऑफ प्रिंसेस है, ये लिखा था बोकाशियो ने, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया लिडगेट ने। अगली है रीजन एंड सेंसुअलिटी। इसको क्या किया इन्होंने, फ्रेंच में इसको ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से, विद द थीम ऑफ चास्टिटी, पवित्रता की थीम के साथ। उसके बाद ट्राई बुक था, इसको ना हेनरी V के कमांड पर, हेनरी V के आदेश पर इन्होंने लिखा था। सीज ऑफ थीबीज, ये भी एक पोएम है चौसर की कैंटरबरी टाइल्स के जवाब में। और मेन स्टोरी ऑफ दिस बुक हैज बीन टेकन फ्रॉम बोकाशियो वर्क। और मेन स्टोरी जो है इस पुस्तक की वो बोकाशियो की रचना से लिया गया है। द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट, ये भी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। और ये भी जो चौसर की पुस्तक थी बुक ऑफ डचेस, ये उस पर बेस्ड थी, पूरी की पूरी, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत अलग हुआ। टेम्पल ऑफ ग्लास, ये चौसर ने लिखा था, हाउस ऑफ फेम उसी का वर्जन है, उसी का इनका अपना वर्जन है। और क्या, तो चलिए ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।